मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप कि आप सारे लोग वीडियोस देख रहे होंगे और जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं उसको आप समझ रहे होंगे और साथ में एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़िए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फिर हम लोग जब भी मिलेंगे तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी या कोई जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन या यूज़ ऑफ डीटी ग्राफ। इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया था। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसके लिए ग्राफ क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। आज हम बात करेंगे कि जो ये डीटी ग्राफ है इससे हम इसका यूज़ क्या है। हम डीटी ग्राफ से जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको जो डीटी ग्राफ है, ये डीटी ग्राफ बेटा आपका है किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब आप देख रहे हो कि 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 4 पर 20 करता है और 6 पर 30 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब आपको किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की क्या फाइंड करनी है, स्पीड। इसके लिए आपको जो स्लोप है उस पर कोई 2 पॉइंट ले लेना पड़ेगा। लेट अस सपोज कि आपने एक पॉइंट ले लिया बेटा, ये दिस वन, ये आपका हो गया, दिस इज, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 15, एंड दिस पॉइंट इसको आप मान लीजिए S1। दूसरा पॉइंट आपने लिया यहाँ पे और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका डिस्टेंस है वो इसको आपने क्या मान लिया, S2। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप टाइम देख लीजिए। फॉर S1 योर टाइम इज 3 सेकेंड एंड फॉर S2 योर टाइम इज 5 सेकेंड। तो इसको आप मेंशन कर लीजिए T1 और T2। अब आप ये दोनों, आप A और B, A से B पहुंचने में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो फाइंड करना आप चाह रहे हैं, क्योंकि जो स्पीड A to B होगी वही स्पीड हर पॉइंट की होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। बिल्कुल क्लियर रहिए। अब जब आपने यहाँ पे इस पॉइंट को आप C से मैच कर लीजिए। अब आप देखिए जो आपकी स्पीड होगी उसको फाइंड करने की, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो A to B पे जो स्पीड होगी वो A to B के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कैसे फाइंड करेंगे, S2 माइनस S1, और टाइम कितना हो जाएगा T2 माइनस T1। तो बेटा आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो S2 के करस्पॉन्डिंग आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज 25, और S1 के अकॉर्डिंग कितनी है, दैट इज 15। तो S2 की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 15 अपॉन T2। T2 की वैल्यू 5 है और T1 की वैल्यू कितनी है, 3। अब ये हो जाएगा बेटा 10 अपॉन 2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है इस यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उस ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस है यूनिफॉर्म मोशन में ही आप फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो आपका कर्व होता है, जो आपका ग्राफ होता है वो कोई भी शेप ले सकता है। तो इसलिए आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं फाइंड कर सकते ग्राफ की हेल्प से, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप बड़े इजीली स्पीड फाइंड कर सकते हैं। आपको 2 पॉइंट लेना पड़ेगा स्लोप पर, A और B, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको आप मेंशन कर देंगे। डिस्टेंस को आप S1 और S2 से मेंशन कर दीजिएगा, टाइम को आप T1 और T2 से मेंशन कर दीजिएगा। और स्पीड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला रखिएगा, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, मतलब कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ उस गिवन टाइम में, आपने वैल्यूज पुट किए और आपको क्या आंसर मिल गया, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। या आप ये भी बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन डायरेक्शन। हमारा जो अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले आपने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब आप देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसको आप बोलते हैं VT ग्राफ। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो भी सेम किसकी तरह होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह होगा। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप Y एक्सिस पर क्या रखते थे, डिस्टेंस, और X एक्सिस पे क्या रखते थे, टाइम। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा,
इस ग्राफ में भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आपको एक्स एक्सिस, इसका हमने नाम ही आपको बता दिया था टाइम एक्सिस, तो ये इसको टाइम एक्सिस ही बोलते हैं। अगर आपके पास एक क्वांटिटी टाइम है तो आप उसको किस पर रखेंगे, एक्स एक्सिस पर, और दूसरी क्वांटिटी जो भी होगी टाइम के अलावा उसको आप किस पर रखेंगे, वाई एक्सिस पे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। वाई एक्सिस पर आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम कोशिश करेंगे मीटर पर सेकेंड में रखें और टाइम को किस में रखें, सेकेंड में रखें। तो जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इट इज़ अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो अलग अलग कंडीशन के लिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो जो पहला कंडीशन है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आई थिंक कि आप बिल्कुल क्लियर होंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। जब ऑब्जेक्ट किसी गिवन डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, अब यहाँ पे आप इस ग्राफ पर मेंशन कर दीजिए, लेट अस सपोज कि आपकी जो यूनिट है, वन बॉक्स इज इक्वल टू 5 मीटर, दिस वन बी 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। लेट अस सपोज कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है और जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा कि इट वाज मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड। तो t जब 0 होगा, व्हेन t इज 0, आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी थी जब आपने उसको ऑब्जर्व किया, इट वाज 15 मीटर पर सेकेंड। और लेट अस सपोज कि आपने ऑब्जेक्ट को 8 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व किया, तो चूंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो जब 0 था, जब आपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, इट वाज 15, आफ्टर 2 सेकेंड अगेन इट वाज 15, आफ्टर 4 सेकेंड अगेन इट वाज 15, आफ्टर 6 इट वाज 15 एंड आफ्टर 8 इट वाज 15। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ for uniform velocity, your graph, your slope of the graph is parallel to the time axis। अब इस velocity time graph से जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दो फिजिकल क्वांटिटी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो फिजिकल क्वांटिटी देता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट या यूँ कह लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, और दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। और आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये हमें सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी देता है और वो क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था कैसे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, और साथ में क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो जो पहला हमारा ग्राफ था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, उसमें हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप क्या बताएंगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको क्या फाइंड करना है, इससे आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर डिस्प्लेसमेंट इट इज अ एरिया अंडर टाइम एक्सिस एंड ग्राफ एंड स्लोप ऑफ ग्राफ। अब आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ ग्राफ ये है, टाइम एक्सिस ये है, इन दोनों के बीच की जो एरिया है वो आपकी एरिया ये रही, दिस इज O, लेट अस सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट था एक गिवन डायरेक्शन में, वो इस एरिया, जो एरिया है जो मैं शेड कर रहा हूँ, इस शेडेड रीजन की एरिया के बराबर होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये शेडेड एरिया है इट इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड कर लें तो हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ द
डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। तो ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, और ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपकी हो जाएगी ओ ए और ब्रेड्थ आपका हो जाएगा दैट इज ए बी। ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 8, क्योंकि ये 8 माइनस 0 8 हो जाएगा आपका ये, दिस इज 8। एंड व्हाट अबाउट योर ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 120 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई स्लोप पर कोई 2 पॉइंट ले लेना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होगा ये देखते हैं। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया और ये आपका फाइनल वेलोसिटी, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम, लेट अस सपोज दिस इज 3 एंड दिस इज 5। तो अगर आप देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है, वो भी 15 है, u कितना है, वो भी 15 है, और टाइम अगर आप 5 माइनस 3 कितना 2, दैट इज 0/2 और इज इक्वल टू 0। तो क्या कंक्लूजन निकलता है, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी योर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। आपने जब ऑब्जेक्ट को इनिशियली देखा तब भी उसकी वेलोसिटी उतनी थी, 8 सेकेंड बाद भी उसकी वेलोसिटी उतनी थी, तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी टाइम के लिए फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आइए एक कंडीशन लेते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब इफ इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस in equal interval of time, in equal interval of time, the object is said to be in uniformly accelerated motion। अब एक कंडीशन लेते हैं, एक हम केस लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो किस कंडीशन में है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो आइए देखते हैं, एक मैं आपके पास डाटा ले लेता हूँ t और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी। इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब t 0 था ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ नहीं थी, आफ्टर 5 सेकेंड जो इसकी वेलोसिटी है वो 9 मीटर हो गई, आफ्टर 10 सेकेंड इट वाज 18 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 15 सेकेंड इट वाज 27 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट वाज 36 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देख लीजिए कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं। जरा आप टाइम इंटरवल आप देखिए, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5, एंड 18 माइनस 9 इट इज इक्वल टू 9, 15 माइनस 10 5, 27 माइनस 18 9। तो आप देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। तो ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इस डाटा के लिए आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ कैसा होगा, मैंने बताया था आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि सबसे जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और इसी को हम लोग टाइम एक्सिस भी बोलते हैं, और जो आपका वर्टिकल लाइन होती है दैट इज वाई एक्सिस। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से क्या चूज कर लेंगे, स्केल चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप 5 का चूज कर लीजिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 10, 15 एंड 20, और यहाँ पे 0, यहाँ पे आप 9, 18, 27 एंड 36। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो उसका जो स्लोप होता है या लाइन ऑफ ग्राफ, इसको एक और चीज़ बोलते हैं लाइन ऑफ ग्राफ या स्लोप ऑफ ग्राफ। तो जो आपका स्लोप होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। अगले वीडियो में हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।